नमस्कार। स्वप्न वासुदत्तम के अंतर्गत कल मैंने छोड़ा था, उससे आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि विदूषक कह रहा है कि यद्यनभिप्रेतेषा कथा अन्याम कथयिष्यामि। अर्थात यदि आपको ये कथा अच्छी नहीं लगती है तो दूसरी कहता हूँ। वयस्य न खलु नाभिप्रेतेषा कथा किंतु मित्र, ये कथा मुझे रुचिकर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। स्मराम्यवन्त्याधिपते सुतायाः प्रस्थान काले स्वजनं स्मरन्त्याः वाष्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं स्नेहान् ममेवोरसि पातयन्त्यः। अर्थात प्रस्थान काले स्नेहात् स्वजनं स्मरन्त्याः प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं बाष्पं मम एव उरसि पातयन्त्या अवन्त्याधिपतेः सुताया स्मरामि। अर्थात प्रस्थान काल के समय में, चलते समय प्रेम के कारण स्नेहात अपने बंधु बांधवों का स्मरण करती हुई स्वजनम स्मरन्त्या प्रवृत्तम आँखों में आए हुए आंसुओं को नेत्रों के कोनों से मेरे हृदय पर गिराती हुई नयनान्तलग्नं बाष्पं मम एव उर्षि पातयन्त्या अवन्त्याधिपतेः अवन्तिराज प्रद्योत की पुत्री वासुदत्ता का स्मरण करता हूँ। अवन्त्याधिपतेः सुताया स्मरामि। प्रस्थान काले प्रयाण काले उज्जयिनीं विहाय मया सह कौशाम्बीं प्रति मम गमनवेलायां स्नेहात् प्रेमणः स्वजनं कुटुम्बिलोकं बान्धवान् पितरौ च स्मरन्त्यः ध्यायन्त्यः प्रवृत्तम् उद्गतं नयनान्तलग्नं नेत्रप्रान्तावसक्तं बाष्पम् अश्रूणि मम मे उरसि वक्षस्थले पातयन्त्यः मुञ्चन्त्यः अवन्त्याधिपतेः अवन्तिराजस्य प्रद्योतस्य सुतायाः दुहितु वासुदत्तायाः इत्यर्थः स्मरामि चिन्तयामि। नयनान्तलग्नं नयनयोः अन्तोः नयनान्तोः षष्ठी तत्पुरुष समास तयोर्लग्नं सप्तमी तत्पुरुष पातयन्त्यः पत धातु से निच प्रत्यय करके लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में सत्री प्रत्यय करने के बाद में पातयन्त्या बना है। षष्ठी के एक वचन का रूप है। छंद इसमें उपजाति है। उपजाति छंद वहाँ होता है जहाँ इंद्रवृजा और उपेंद्रवृजा दोनों छंद का समावेश हो। अलंकार स्मरणालंकार है क्योंकि इसमें स्मरण हो रहा है। क्योंकि क्या चलते समय प्रेम के कारण अपने बंधु बांधवों का स्मरण करती हुई, तो यहाँ पर स्मरण हो रहा है। आंखों में आंसुओं को नेत्रों के कोनों से मेरे हृदय पर गिराती हुई अवंतिराज प्रद्योत की पुत्री वासुदत्ता का स्मरण करता हूँ। अर्थात तुम्हारे द्वारा उज्जयिनी का नाम लेने से मुझे वासुदत्ता का स्मरण हो जाता है। तो इसमें स्मरणालंकार है। अब आगे का श्लोक इस प्रकार है। बहुशो अप्युपदेशेषु यया मामिक्षमाणया हस्तेन सृष्टकोणेन कृतमाकाशवादितम्। अर्थात वीणा बजाने से क्या हुआ? वीणा बजाने सिखाने के अवसरों में मुझको तन्मय होकर देखने वाली जिस वासुदत्ता के हाथ से मिजराब गिर जाने के कारण अनेक बार शून्य में ही वीणा को बजाया गया। बहुशः अपि उपदेशेषु माम इक्षमाणया यया सृष्टकोणेन हस्तेन आकाशवादितं कृतम्। अर्थात बहुशः अनेकशः अनेक बार वीणा बजाने के अवसरों में मुझे तन्मय होकर देखने वाली जिस वासुदत्ता के हाथ से अनेकशः उपदेशेषु शिक्षावसरेषु माम उदयनम इक्षमाणया विलोकयन्त्या यया वासुदत्तया सृष्टकोणेन स्खलित वीणा वादन साधन विशेषेण हस्तेन करेण आकाशवादितं व्योमवादनं कृतं विहितम्। इक्षमाणया इक्ष धातु से सानस प्रत्यय करके टाप हुआ है स्त्रीलिंग में, इस प्रकार इक्षमाणया बना है। छंद अनुष्टुप है।
संधि इत्यभिधीयताम इति अभिधीयताम यन संधि है सुतो अत्र सुप्त अत्र उत्पसंधि है अतिशीतलेयम अतिशीतलता अयम इयम गुण संधि है घृत्वा गमिष्यामि दीर्घ संधि है सुप्त है स्वप धातु से कत प्रत्यय करके सुप्त है बना है पठित्वा पठ धातु से कत्वा प्रत्यय करके पठित्वा बना है। अब आगे है वासुदत्ता कह रही है कि चिरम स्थिता अस्मि एको अपि कोपि माम पश्येत तद गमिष्यामि अथवा सय्या प्रलंबिताम आर्यपुत्रस्य हस्तं सैनीये आरोप्य गमिष्यामि। अर्थात क्या है, वासुदत्ता कह रही है कि बहुत देर तक रुक गई हूँ, कोई भी मुझे देख लेगा इसलिए जाती हूँ, अथवा सैया से लटके आर्यपुत्र के हाथ को सैया पर रखकर जाऊंगी। हाथ सैया पर रखकर निकल जाती है, हाथ सैया पर रखकर निकल जाती है। तथा कृत्वा निष्क्रांता राजा कहता है सहसो उत्थाय वासुदत्ते तिष्ठ तिष्ठ हाधिक। अचानक उठकर वासुदत्ता रुको रुको हाय कष्ट। शीघ्रता से निकलता हुआ मैं दरवाजे के एक किनारे से टकरा गया हूँ। निष्क्रामन संभ्रमेणाहं द्वार पक्षेण ताड़ितः ततो व्यक्तम न जानामि भूतो अयम मनोरथ है। अर्थात क्या है, संभ्रमेण निष्क्रामन अहम द्वार पक्षेण ताड़ितः। अर्थात अचानक उठकर वासुदत्ता रुको रुको हाय कष्ट कष्ट। शीघ्रता से निकलता हुआ मैं दरवाजे के एक किनारे टकरा गया हूँ। ततः व्यक्तम न जानामि, इसी प्रकार ये वासुदत्ता का स्पर्श अथवा उसका वास्तविक है अथवा मन की इच्छा है। ततः व्यक्तम न जानामि एवं मनोरथ है भूतार्थ वेति, मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूँ। अब इसकी संस्कृत वाक्य इस प्रकार है संभ्रमेण त्वरया शीघ्रेण निष्क्रामन निर्गच्छन अहम उदयन द्वार पक्षेण द्वारस्य कत्तर कपाटेन ताड़ितः प्रतिहतः ततः तस्मात् कारणात् व्यक्तम स्पष्टम न जानामि नावगच्छामि। अयम वासुदत्ता कर स्पर्श मनोरथ मनोविलास भूतार्थ यथार्थ वेति। भूतार्थ भूत सासो अर्थ भूतार्थ है कर्मधारय समास है। व्युत्पत्ति क्या संभ्रमेण सम उपसर्ग पूर्व ब्रह्म धातु से कहीं प्रत्यय करके संभ्रमेण बना है तृतीया के एक वचन में। छंद अनुष्टुप है, अलंकार संदेह है, अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है। आगे इस प्रकार है सैया, राजा कह रहा है सय्यायाम वयस्य मामा एवं मित्र नहीं ऐसा मत कहो। सय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा सखे गता दग्धेति ब्रुवतात् पूर्वं वंचितोऽस्मि रुम्णवता। अर्थात क्या है, सखे सय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा गता दग्धा इति ब्रुवता रुमन्वता पूर्वम वंचितः अस्मि। अर्थात क्या है, अरे यह तो अकल्पनीय है, हे मित्र सैया पर सोए हुए मुझको जगा कर वह वासुदत्ता चली गई, जल गई। ऐसा कहते हुए पहले जब मैं वासुदत्ता के वियोग में व्याकुल था, राजा कहता है ये तो रुमनमान से ठगा गया हूँ। अर्थात उसने मुझसे झूठ कहा था, उसने मुझसे क्या कहा था, झूठ कहा था। अर्थात इसका अब संस्कृत वाक्य इस प्रकार है सखे मित्र सय्यायाम शयन स्थले अवसुप्तम निद्रितम माम उदयनम बोधयित्वा जागरयित्वा गता कक्षात् बहिर्निर्गता याता दग्धा इति ज्वलिता इति ब्रुवता सूचयता रुमन्वता सचिवेन पूर्वं पुरा लावाण ग्रामे यद अग्निकाण्डमभूतं तदा तस्मिन्नेव काले वंचितः विप्रलब्धः अस्मि। अर्थात अवसुप्तम अव उपसर्ग स्वप धातु से कतः प्रत्यय हुआ है, बोधयित्वा बुध से नीच प्रत्यय हो करके कत्वा हुआ है, बोधयित्वा बना है। गता में गम धातु से कत्वा कतः प्रत्यय होकर के टाप हुआ है।
और वंचित में वंच धातु से कत प्रत्यय हुआ है। दग्धेति दग्धा इति गुण संधि है। वंचितो अस्ति वंचितास्मि उत्व संधि है, पूर्व रूप संधि अथवा। और अच्छंद अनुष्टुप है, अलंकार स्मरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ भी क्या था, ये स्मरण हो रहा है। क्या स्मरण हो रहा है? यदि वह स्वप्न था तो न जागना ही अच्छा था, क्योंकि इसमें स्मरण क्या है? स्मरण यह है, यदि तावदयम स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधितम यथायम विभ्रमो या शाद विभ्रमो अस्तास्तु में चिरम सह्यायाम अश्रुतम माम बोधित्वा सके गता दग्धेति ब्रुवता था। अरे यह क्या है? कल्पने ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। अरे हाँ, हे मित्र, सैया पर सोए मुझको जगा कर वह वासुदेवता चली गई। कहते हुए जब वासुदेवता वियोग में व्याकुल था, रुमन मांस चढ़ गया था, मुझसे झूठ कहा गया था। अब इसके अंतर्गत जो ये श्लोक है, ये सखे सय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा, तो इसके अंतर्गत कौन सा था अलंकार? उस श्लोक के अंतर्गत स्मरण अलंकार था। अब आगे श्लोक है, यदि राजा एवं मया स्वप्न है दृष्ट है। राजा कह रहा है कि अरे तो मेरे द्वारा स्वप्न देखा गया। यदि तावदयम स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम यथायम विभ्रमो व स्यात् विभ्रमो ही अस्तु मे चिरम। अर्थात यदि अयम स्वप्न है तावत धन्यम अप्रतिबोधनम अथ अयम विभ्रम व स्यात् विभ्रम ही में चिरम अस्तु। अर्थात यदि यह स्वप्न था तो न जागना ही अच्छा था, और यदि यह भ्रांति थी अथवा बुद्धि विभ्रम था तो ये भ्रांति निश्चय ही चिरकाल तक बनी रहे। अर्थात क्या है? यदि चेत अयम वासुदत्ता दर्शनात्मक है, अर्थः स्वप्न निद्रावस्थायाम अनुभूत है, तावत धन्यम श्रेष्ठम महदानंदकरम अप्रतिबोधनम अजागरणम। अथ किंतु अयम वासुदत्ता दर्शनात्मक है, अर्थः विभ्रम अन्यथा ख्याति व स्यात् व भवेत्। विभ्रम ही निश्चयेन मे मम चिरम दीर्घ काल पर्यंतम अस्तु भवतु। अप्रतिबोधनम न प्रतिबोधनम इति अप्रतिबोधम नए तत्पुरुष समास है। व्युत्पत्ति क्या है? विभ्रम उपसर्ग पूर्व ब्रह्म धातु से घय प्रत्यय हुआ है। संधि अथायम अयथ अयम दीर्घ संधि, ही अस्तु यण संधि है। छंद अनुष्टुप है। अलंकार स्मरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? स्मरण अलंकार है। अब आगे है, राजा न न न नहीं नहीं स्वप्नस्यान्ते विबुधेन नेत्र विप्रोषिताञ्जनं चारित्र्यमपि रक्षन्त्या दृष्टम दीर्घालकम मुखम। अर्थात नींद के बाद जगे हुए मेरे चरित्रशील सीतत्व की रक्षा करती हुई वासुदत्ता का आँखों से पूछे हुए अंजन काजल वाला लंबे खुले बालों वाला मुख देखा है। स्वप्नस्यन्ते विबुधेन चारित्र्यम अपि रक्षन्त्या नेत्र विप्रोषितम दीर्घालकम मुखम दृष्टम। ता नींद के बाद जगे हुए मैंने चरित्र शील सतीत्व की रक्षा करती हुई वासुदत्ता का आँखों से पूछे हुए अंजन काजल वाला लंबे खुले बालों वाला मुख मैंने देखा है। अर्थात क्या है? स्वप्नस्यन्ते विबुधेन चारित्र्यम अभिरक्षन्त्या नेत्र विप्रोषितांजनम दीर्घालकम मुखम दृष्टम। स्वप्नस्य स्वप्नावस्थायाः अन्ते अवसाने विबुधेन जागरितेन चारित्र्यमपि सद्वृत्तमपि सतीत्वमपि रक्षन्त्या पाययन्त्या वासुदत्ताया नेत्र विप्रोषितांजनम नयनी न दूरीकृतकज्जलम दीर्घालकम लंबमानकेशम मुखम मदनम दृष्टम अवलोकितम। नेत्र विप्रोषितांजनम विप्रोषितम अंजनम यस्मिन् तत्र बहुव्रीहि समास है। नेत्रयोः विप्रोषितांजनम सप्तमी तत्पुरुष समास है। विप्रोषित भी उपसर्ग और प्रउपसर्ग पूर्वक वश धातु से कतः प्रत्यय हुआ है। दृष्टम दृष्टि धातु से कतः प्रत्यय हुआ है। छंद अनुष्टुप है और अलंकार परिकर है। अब आगे अपि च वयस्से पश्य पश्ये, और भी मित्र देखो देखो। यो अयम संत्रस्तया दिव्या तथा बाहुर्निपीडितः स्वप्ने अप्यु उत्पन्न संस्पृशो रोमहर्षम न मुंचति।
अर्थात कहीं कोई देख न ले। इस भय से भयभीत देवी वासुदेवता के द्वारा दबाई गई यह जो भुजा है वह स्पर्शजन्य आनंद से उत्पन्न रोमांच को नहीं छोड़ रही है। किसको नहीं छोड़ रही है? रोमांच को नहीं छोड़ रही है। अर्थात संत्रस्तया तया दिव्या निपीड़ित अयम बाहु स्वप्ने अपि संस्पर्श उत्पन्न रोम हर्षम न मुंचती। अर्थात कहीं कोई देखने ले इस भय से भयभीत देवी वासुदेवता के द्वारा दबाई गई ये जो भुजा है वह स्पर्शजन्य आनंद से उत्पन्न रोमांच जो रोम छिद्रों का हर्ष है उसको नहीं छोड़ रही है। संत्रस्तया भयभीतया तया दिव्या वासुदेवतया निपीड़ित है स्वकरे मृदु हित अयम बाहु यो अयम पूर्व दृश्यमान है भुज स्वप्ने अपि स्वप्तावस्थायाम अपि उत्पन्न है स्पर्श संजात संपर्क रोमहर्षम रोमांचम न मुंचति न जाहति। रोमहर्षम रोमणा हर्ष है तम रोमहर्षम। संत्रस्तया सम उपसर्ग पूरक त्रस धातु से कथा प्रत्यय हुआ है और तृतीया के एकवचन में संत्रस्तया बना है। निपीड़ित है नी उपसर्ग पूर्वक पीड़ धातु से कथा प्रत्यय हुआ है। अनुष्टुप छंद है काव्यलिंग और परिकर अलंकार है। अब आगे इस प्रकार है। कंचुकी कह रहा है कि कंचुकी ये जयत्वार्य पुत्र अस्माकं महाराजो दर्शको भवन्तम आह एष खलु भवत्तो अमात्यो रुमन्वान् महता बल समुदायेनोपायतः खल्वारुणि निर्घातयितुं तथा हस्त्यस्व रथपदातिनीति ममाकिनी विजयांगानि सन्नद्धानि तदुत्तिष्ठतु भवान् अपि च। अर्थात आर्यपुत्र की जय हो। हमारे महाराज दर्शक आपसे कहते हैं कि यह आपका मंत्री रुमनवा निश्चय ही आरुणि को नष्ट करने के लिए विशाल सेना लेकर आया और मेरे हाथी घोड़े रथ तथा पैदल ये चतुरंगिनी सेना भी तैयार है, इसलिए आप चलें। और भी भिन्नास्ते रिपुवो भवद गुणरताः पौराः समाश्वासिताः पाष्णीयापि भवत् प्रयाण समये तस्या विधानं कृतं यत् तत् साध्यम अरि प्रमाथ जननम तन्मयानुष्ठितम तीर्णा चापि बलेर नदी त्रिपथगा वत्सास्य हस्तित्व। आपके शत्रु श्राम दाम दंड भेद आदि नीतियों से तोड़ दिए गए हैं, अर्थात उनमें फूट पैदा कर दी गई है। आपके गुणों में अनुरक्त नागरिक पूर्णतः आश्वस्त कर दिए गए हैं। आपके युद्ध के लिए प्रस्थान करने के समय पीछे चलने वाली सेना के जो भाग हैं वो भी व्यवस्थित कर दिया गया है। शत्रु के नाश को करने वाला जो कार्य है वह भी कर दिया गया, वह मैंने कर दिया है। और सेनाओं के द्वारा गंगा नदी पार कर ली गई है। वत्स देश आपके अधीन हो चुका है। अर्थात तिरपवः भिन्ना भवद गुणरताः पौराः समाश्वासिताः अपि भवद प्रयाण समये पाष्णी तस्या विधानं कृतं अरि प्रमाथ जननम यत् यत् साध्यं तत्तत् मया अनुष्ठितं त्रिपथगा नदी बलैः तीर्णा वत्सा च त्वहस्ते सन्ति। अर्थात आपके शत्रु राजा साम दाम दंड भेद आदि नीतियों से तोड़ दिए गए हैं, अर्थात उनमें फूट पैदा कर दी गई है। आपके गुणों में अनुरूप नागरिक पूर्णता आश्वस्त कर दिए गए हैं। आपके युद्ध के लिए प्रस्थान करने के समय पीछे चलने वाली सेना के भाग को भी व्यवस्थित कर दिया गया है। शत्रु के नाश को करने वाला जो कार्य है वह मैंने कर दिया है, यह कंचुकी कह रहा है। और सेनाओं के द्वारा गंगा नदी पार कर ली गई है और वत्स देश अब आपके अधीन हो चुका है। अब संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है इसकी। ते भवतः रिपवः शत्रवः भिन्ना वेमनस्यम नीता भवद गुणरताः भवद गुणानुरागिणः पौरा नगरवासिनः समाश्वासिता धैर्येण योजिता अपि भवत प्रयाण समये भवतो विजय यात्रावसरे या पाष्णी सैन्य पृष्ठम तस्या विधानम निवारणोपाय कृतं विहितम् अरिप्रमाथ जननम शत्रु विध्वंस साधनम यत् यत् साध्यम यत् यत् कर्म कर्तुं शक्यं तत् तत् कर्म मया मगधराजेन अनुष्ठितं
यथा व निष्पादितं च किंच त्रिपथगा नदी जाह्नवी नदी तीर्णा लंघिता वत्सा वत्सदेशा भवतः अस्ते करे सन्ति। अरि प्रमाथ जननम अरिनाम प्रमाथ जनयति इति षष्ठी तत्पुरुष समास। त्रिपथगा त्रयाणाम पंथाम समारह द्विगु समास। व्युत्पत्ति क्या है? पाशनी पृष्ठ धातु से नी करके गीस प्रत्योग के पाशनी। शार्दुल विकटित छंद है। स्वभावोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति। अब आगे है राजा उत्थाय बाडम अयम इदानीम। राजा उठकर अच्छा ये लो मैं तैयार हूँ। उपेत्ते नागेन्द्र तुरंग तीर्णे तमारुणिम दारुणक कर्म दक्षम विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे महार्णवाभे युधि नश्यामि। अर्थात नागेंद्र तुरगतीर्णे विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे महार्णव नाभे युधि उपेत्ते दारुण कर्म दक्षम तम आरुणिम नाशयामि। अर्थात मैं श्रेष्ठ हाथियों तथा घोड़ों द्वारा पार किए गए बिखेरे गए बाण रूपी चंचल भयंकर लहरों वाले महासमुद्र के समान युद्ध में समय पहुंचकर उस कठोर कर्म करने में कुशल आरुणि को नष्ट किए देता हूँ। नागेंद्र तुरंग तीर्णे गज श्रेष्ठ गजराजास्वे अवगाह्ये समुल्लंघिते व्याप्ते विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे प्रक्षिप्त सर भयानकोर्मी खंड युक्ते महार्णवाभे महासागर सदृशे युधि संग्रामे उपेत्ते संप्राप्ये दारुण कर्म दक्षम क्रूर कार्ये कुशलम तम पूर्वोक्तम आरुणिम तन्नामकम शत्रुम नाशयामि घातयामि। अर्थात मैं श्रेष्ठ हाथियों तथा घोड़ों द्वारा पार किए गए बिखेरे गए बाण रूपी चंचल भयंकर लहरों वाले महासमुद्र के समान युद्ध में समीप पहुंचकर उस कठोर कर्म करने में कुशल अरुणि को नष्ट किए देता हूँ। दारुण नागेंद्र तुरंग तीर्णी नागेंद्रास्य तुरंगास्य नागेंद्र तुरंगम समाहार द्वंद्व है। तेने तीर्णे तृतीय तत्पुरुष समास है। दारुण कर्म दक्षम दारुणम कर्म इति तस्मिन् दक्ष है तम दारुण कर्म दक्षम कर्मधारय समास है। सप्तमी तत्पुरुष। व्युत्पत्ति क्या है? वी उपसर्ग पूर्व क्री धातु से कर्ता प्रत्यय है। छंद उपेंद्र वज्रा है। अलंकार उपमा और रूपक अलंकार है। धन्यवाद।